दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ब्रज में बहुत से पकवान बनाए जा रहे हैं। हर घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वर्षा के देवता मेघराज इंद्र की पूजा के लिए इतने पकवान व मिठाइयाँ बनाई जा रही है, क्योंकि वे जल बरसाते हैं, जिससे गायों के लिए चारा व मनुष्य के लिए अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह क्या कहते हो? इंद्र की क्या बिसात है कि वह जल बरसाएगा? जल तो यह गोवर्धन पर्वत बरसाता है, मेघों से टकरा कर वर्षा करवाता है। गोवर्धन पर्वत में तो मेघ टकराएंगे तो आपकी बारिश कहाँ से होगी? नाम इंद्र का हो जाता है। ब्रजवासियों के भोले भाले हृदय में यह बात बैठ गई, और क्योंकि उन्होंने भी यह देखा था, काले काले मेघ पर्वत की ओर इकट्ठा होकर बरसने लगते हैं। तब तो ब्रज के सभी नगरवासी और बालक बूढ़े उमड़ पड़े गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। अब तो अभिमानी इंद्र देवता क्रोध के कारण कांपने लगे। मेघों को पूरे जोर शोर से ब्रज में बरसाने का आदेश देकर उत्सुकता से प्रलय का हाल देखने लगे। ब्रजवासी आंधी, तूफान, मूसलाधार वर्षा से त्रस्त होकर, भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए रक्षा हेतु। बोले, भगवान आपने इंद्र देवता को कुपित कर दिया है, अब क्या करें? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप अपनी गाय लेकर पहुंच जाओ, मैं भी आता हूँ। वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली से उठा रखा था। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, किंतु बहुत सी कोशिशों के बाद इंद्र का अभिमान टूट गया और वह प्रभु को पहचान गया और उनकी शरण में जा गिरा और क्षमा याचना करने लगा। तब इंद्रदेव के गर्व को चूर हुआ जानकर श्री कृष्ण ने पर्वत को यथा स्थान पर रख दिया। इस प्रकार प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट बनाने की परंपरा चलती आ रही है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।